हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे टॉप 10 अंडररेटेड एनआईटीज़ कॉलेज। और ये जो भी हमारे एनआईटीज़ कॉलेज होंगे ये सारे आपको एक लो रैंक पे मिल रहे होंगे। तो और ऐसे बहुत सारे एनआईटीज़ कॉलेज होंगे जो कि आपको लग सकता है यार ये कहाँ से एनआई अंडररेटेड है, बट सबका व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा एनआईटी रूरकेला। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बात की थी कि व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये कहाँ से हमारा अंडररेटेड कॉलेज में आ रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और बहुत सारे ऐसे कॉलेज और भी आएंगे जो कि आपको लगेंगे यार ये कहाँ से अंडररेटेड कॉलेज है, और उसकी कट ऑफ जान के आप हैरान रह जाएंगे कि आपको इतने रैंक पे वो सच में कॉलेज मिल रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं एनआईटी रूरकेला के बारे में। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो पिछले 2 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस किया है ये कॉलेज। और इसके अगर हम एनआईएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो 2023 में से 16 एनआईएफ रैंकिंग दी गई है इसी साल। और इसे 1961 में बनाया गया था इस कॉलेज को। अगर हम इस कॉलेज की सीएससी की कट ऑफ की बात करें तो ये आपको 7,000 से लेके 10,000 तक इसकी सीएससी आपको मिल जाती है। सीएससी तो लोगों को लग सकता है यार ये 7,000 10,000 ये कहाँ से लो रैंक है। तो मैं सीएससी की बात यहाँ पे सिर्फ नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे हम अदर ब्रांचेस की भी बात करते हैं, यानी आपको सिर्फ इस कॉलेज में एंट्री चाहिए, एडमिशन चाहिए एनआईटी रूरकेला में, तो यहाँ पे आपको कितने 50,000 तक के रैंक पे भी आपको इसमें एडमिशन हो जाता है। हाँ, आपकी ब्रांच अलग हो सकती है, आपको हो सकता है लग सकता है कि यार ये लो ब्रांच है, बट अगर आपको सिर्फ इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए एनआईटी रूरकेला में तो आपको इतनी रैंक पे बड़े आराम से इसमें एडमिशन हो सकता है, आपकी एंट्री हो सकती है एनआईटी रूरकेला में। ओके, तो हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। तो नंबर 2 पे आ जाता है हमारा एनआईटी सूरत। एनआईटी सूरत इसे 1961 में बनाया गया था। और इसकी अगर 2023 में एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो 65 इसको एनआईएफ रैंकिंग दी गई है 2023 में। और इसके अगर हम सीएससी की बात करें कि ये आपको सीएससी कितने रैंक पे मिल जाती है, तो ये भी आपको 7,000 से लेके 10,000 तक रैंक पे ये आपको सीएससी में मिल जाता है। तो हाँ, हो सकता है कि आपको लगे यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, लेकिन अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था इसमें सिर्फ आपको अगर एंट्री चाहिए, एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन कितने 50,000 से लेके आपका 55,000 तक इस कॉलेज में अगर आपकी रैंक रहती है तो एडमिशन हो जाता है इतनी रैंक तक। अगर आपको इस कॉलेज के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए या फिर किसी भी अदर कॉलेज के ऊपर, जैसे मैं 1 से लेकर 10 तक बताऊंगा, ऊपर मैंने एनआईटी रूरकेला की भी बात करी, अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए कि इसकी सेमेस्टर वाइज क्या फ़ीस रहती है, इसकी फुल कट ऑफ क्या रहती है ब्रांचेस वाइज, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। तो नंबर 3 पे आ जाता है हमारा एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर इसे 1960 में बनाया गया था। और इसकी अगर हम एनआईएफ रैंकिंग बात करें तो इसे 43 एनआईएफ रैंकिंग दी गई है 2023 में। और इस कॉलेज में अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपको बड़े आराम से 12,000 से लेके 15,000 तक, अगर इतनी रैंक आपकी रहती है तो इसमें सीएससी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए बस एनआईटी दुर्गापुर में या फिर किसी भी एनआईटीज़ में, तो आपको इसके लिए सिर्फ 55,000 अगर आपकी रैंक रहती है तो 55,000 रैंक तक आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जाए तो लो कट ऑफ हो रही है। तो नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हमारा कौन सा है। तो नंबर 4 पे आ जाता है हमारा एनआईटी पटना। एनआईटी पटना की बात करें तो इसे 1886 में बनाया गया था। और इसकी एनआईएफ रैंकिंग 56 है 2023 में इसकी एनआईएफ रैंकिंग। और इस कॉलेज में अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, यानी सबसे टॉप ब्रांच होती है,
तो इसमें बड़े आराम से आपको 16,000 से लेकर 70,000 तक रैंक तक आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और आपको सिर्फ इस कॉलेज में अगर एडमिशन ही चाहिए एनआईटीज़ में, तो अगर आपकी रैंक 50,000 तक रहती है तो भी इस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाता है। अदर ब्रांचेस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई भी अदर ब्रांच, जैसे यहाँ पे अदर ब्रांचेस मतलब सिविल, मैकेनिकल, एसी, ये सारे ब्रांचेस रहते हैं आपके। सिविल, मैकेनिकल और ईसीई, तो ये सारे आपको ब्रांचेस चाहिए और सिर्फ एडमिशन चाहिए आपको एनआईटीज़ में, तो इतने ज़्यादा रैंक पे भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो 5th नंबर पे आ जाता है हमारा एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर को 1986 में बनाया गया था और इसके अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपको 100 से लेके 150 के बीच इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में देखने को मिलती है। और इस कॉलेज में अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपकी रैंक अगर 20,000 से लेके 20,000 से लेके अगर 25,000 तक आपकी रैंक रहती है तो इसमें सीएससी बड़े आराम से आपको मिल जाता है। और इस कॉलेज में जैसे मैंने बात करा, अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए, अगर अदर ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी रैंक इसमें 1 लाख तक रहती है, 1 लाख तक रहती है तो आपको इसमें एडमिशन बड़े आराम से मिल जाता है। यानी 1 लाख रैंक पे भी आपको ये एनआईटी हमीरपुर मिल जाते हैं। 6th नंबर पे आ जाता है हमारा एनआईटी अगरतला। अगर आपको एनआईटी अगरतला में एडमिशन चाहिए तो उससे पहले ये कॉलेज आपको 1965 में बनाया गया था और इसकी अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं 2023 की, तो 91 इसको एनआईआरएफ रैंकिंग दी गई है 2023 में। और इसमें अगर आपको सीएससी जैसे ब्रांच चाहिए तो अगर आपकी रैंक 55,000 से 50,000 से लेके 60,000 तक अगर आपकी रैंक रहती है तो इसमें आपको सीएससी मिल जाता है। और आपको अगर अदर ब्रांचेस चाहिए तो यानी सिर्फ एडमिशन करना है आपको एनआईटी अगरतला में, तो अगर आपकी रैंक 2 लाख से लेके 2 लाख से लेके अगर आपकी रैंक 3 लाख तक रहती है, 3 लाख तक इसमें रैंक रहती है तो आपको एनआईटी अगरतला में एडमिशन हो जाता है। 2 लाख से लेके 3 लाख रैंक तक यानी कैसे ब्रांचेस हमें मिलेंगे, तो ईसी हो गया हमारा, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया और अदर ब्रांचेस हो गए। ये सारे ब्रांचेस में आपको इतने रैंक पे एडमिशन हो जाते हैं। तो नंबर 7 पे देखते हैं। तो 7th नंबर पे आ जाता है हमारा एनआईटी मेघालय। एनआईटी मेघालय इसे 2010 में बनाया गया है और इसकी अगर हम एनआईएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो इसे 72 एनआईएफ रैंकिंग दी गई है 2023 में। और अगर आपको इस कॉलेज में सीएससी जैसे ब्रांच चाहिए तो उसके लिए अगर आपकी रैंक 50,000 तक रहती है तो आपके इसमें सीएससी जैसे ब्रांच मिल सकते हैं। और अगर इस कॉलेज में हम देखें अदर ब्रांचेस, यानी आपको सिर्फ एडमिशन करना है इस कॉलेज में, तो अदर ब्रांचेस, तो अगर आपकी रैंक कितने 1 लाख से लेके 2 लाख तक रहती है तो आपको इस कॉलेज में बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हमारे 8th नंबर पे कौन सा आता है। तो 8th नंबर पे आ जाता है हमारा एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर इसे 1967 में बनाया गया था और इसकी अगर हम एनआईएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो 40 एनआईएफ रैंकिंग दी गई है इसे 2023 में। और इस कॉलेज में अगर आपको सीएससी जैसे ब्रांच चाहिए तो अगर आपकी रैंक 25,000 तक रहती है, 25,000 तक अगर आपकी रैंक रहती है तो आपको सीएससी जैसे ब्रांच इस कॉलेज में मिल जाएंगे। और अगर आपकी रैंक 70,000 से लेकर 75,000 तक रहती है तो आपको इस कॉलेज में अदर ब्रांचेस भी मिल जाएंगे, यानी आपकी एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। तो एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। तो वंस अगेन अगर आपको किसी भी कॉलेज ऊपर अभी तक हमने जितने भी कॉलेज के बारे में बात किया है उसके ऊपर अगर फुल डिटेल में वीडियो चाहिए कि हमारी फ़ीस क्या रहती है पर सेमेस्टर वाइज, हमारी फुल कट ऑफ क्या है पर ब्रांच, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो बना दी जाएगी। तो 9th नंबर पे आ जाता है हमारा एनआईटी श्रीनगर। यार एनआईटी श्रीनगर इसे हम बोले तो ये हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल एनआईटीज़ में आता है ये कॉलेज। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यानी ये आपको कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाता है। और ठंडियों के टाइम पे तो यहाँ पे यार ठंडी और गर्मी की क्या बात करें, यहाँ पे आपको बर्फ़ यानी आइस देखने को मिल जाता है। बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, यानी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
तो मेन बात करते हैं, इस कॉलेज को हमें 1960 में बनाया गया था और इसकी अगर NIF रैंकिंग की बात करें हम, तो इसे NIF रैंकिंग 82 दी गई है 2023 में। और इस कॉलेज में अगर आपको CSC जैसे ब्रांच चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 35,000 तक रहती है तो इस कॉलेज में आपको CSC रैंक मिल जाती है। और आपको अगर इस कॉलेज में सिर्फ एडमिशन कराना है हमारे NIT श्रीनगर में कोई से भी ब्रांच हो, तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से 1.5 लाख तक रहती है, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक रहती है, तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। और ये और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी ये चला जाता है लगभग 3-3 लाख तक चला जाता है अगर आपकी एडमिशन इस कॉलेज में लेटर एंट्री से हो रही हो, तो इसमें और भी ज़्यादा रैंक चली जाती है कट ऑफ। सो हमारा लास्ट और 10th नंबर पे आ जाता है NIT मणिपुर। NIT मणिपुर को 2010 में बनाया गया था और इसकी अगर हम NIF रैंकिंग की बात करते हैं तो इसे 95 NIF रैंकिंग दी गई है 2023 में। और इस कॉलेज में अगर आपको CSC जैसे ब्रांचेस चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 30,000 से लेकर 35,000 तो अगर आपकी रैंक रहती है तो इसमें आपको CSC मिल जाता है। और इस कॉलेज में अगर सिर्फ आपको एडमिशन चाहिए किसी भी ब्रांच से लेके, हम किसी भी ब्रांच की बात कर रहे हैं अदर ब्रांचेस, तो अगर आपकी रैंक 3 से लेकर 4 लाख तक रहती है तो आपको बड़े आराम से किसी भी ब्रांच में इसमें एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे अदर ब्रांचेस से क्या मतलब है, यानी बहुत सारे ब्रांच होते हैं हमारे NIT में। जैसे हम EC बात कर लेते हैं, EC के बारे में बहुत बातें की जाती है, EEE के बारे में बहुत बातें की जाती है। और भी हमारे ब्रांचेस हो गए, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मतलब और भी हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हो गए। तो उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 लाख में आपके इसमें एडमिशन हो जाता है। तो ये था हमारे टॉप 10 अंडररेटेड NIT कॉलेज थे हमारे टॉप 10। तो अगर आपको इन 10 में से किसी के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, यानी कि इसकी कैंपस एरिया क्या हो गया, हमारा कट ऑफ क्या रहती है, फुल कट ऑफ क्या रहती है, इसकी फ़ीस क्या रहती है सेमेस्टर वाइज, और अदर कुछ भी डिटेल, तो आप जस्ट कमेंट करिए, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दी जाएगी। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।